गुरुजी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। मैं बहुत समय से एक टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था और वो बहुत ही प्रचलन टॉपिक है और लोगों ने समाज में उसके अलग अलग तरीके से लूट खसुट मचा रखी है। अच्छा वो है सट्टा। सट्टा। हाँ। हाँ ठीक। और ये शायद मैं सोचता हूँ कि अच्छा, सट्टा कई प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं। सट्टा उसे भी कहते हैं जो लॉटरी वगैरह में आता है। नहीं नहीं नहीं, मैं सट्टा बात कर रहा हूँ जो नंबर जो लगता है। आप कह रहे हो सट्टा मटका की। सट्टा हाँ सट्टा मटका मटका उसका प्रचलन में जो शब्द था पुराना वो था मटका। हाँ। कई लोगों से सुना है कि ये नंबर मिलते हैं, सिद्ध लोग नंबर देते हैं, क्या ये हकीकत है? हाँ हकीकत। वो पैसे लेते हैं कि हवन होगा। नहीं, ये चीज उनके ऊपर है कि भाई वो किस तरीके से दे रहे हैं, क्या उनका लोभ लालच है। बहरहाल मैं बता दूं, हर व्यक्ति का अपना अपना देने का तरीका है सट्टा, क्योंकि सट्टा अच्छी शक्तियां भी देती हैं और सट्टा बुरी शक्तियां भी देती हैं। तो जो बुरी शक्तियां, जाहिर सी बात है, वो बुरा कर्म करके देंगी। बुरे कर्म आपको पता ही है कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर का युग है, इतना हम डेवलप कर चुके हैं, क्या ये चीजें हैं? अरे क्यों नहीं है। क्या किसी ने नंबर बताया और नंबर आ गया? हाँ, मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले मटके में इसीलिए इसका नाम मटका होता था। पहले जो इनके ऑनर थे, केवल एक ही घड़ियाँ चलती थी दिसावर की, ठीक है। दिसावर की घड़ियाँ चलती थी, उसमें 100 पर्चियाँ डालते थे, एक नंबर निकलता था तो वही पूरा खुल जाता था। और पूरे को खुलते खुलते शाम तक पता लग पाती थी लोगों को कि भाई आज फला नंबर खुल पाया है, ठीक है। तो उसे कहते थे मटका। तो ये जो अभिष्ट शक्तियाँ होती हैं, जैसे अभिष्ट शक्तियों से मैं बता दूं। अभिष्ट शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ? हाँ, अभिष्ट शक्तियाँ जैसे मसान, खईस, जिंद, मतलब प्रेत के ये बस की नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेत हल्के होते हैं। प्रेत से ऊपर की चीज, प्रेत से ऊपर की ये चीजें हैं जो ये बता पाती, ठीक है। और ये भी प्रेत भी थोड़े से हैवी भी होते हैं, लेकिन जो उच्च कैटेगरी के हैं ना, जो मैं बता पा रहा हूँ, तो मैं वो यही बता रहा हूँ कि भाई इनका जो प्रयोग है ना, वो मसान, खईस, जिंद, ये जो सट्टा बताते हैं बिल्कुल परफेक्ट होता है। और इनके हर एक व्यक्ति का प्रयोग होता है अपना अपना। चलो, इस क्वेश्चन का तो मेरे को आंसर मिल गया कि ये नंबर ऐसे आते हैं और इसकी कोई साधना है, ठीक है। तो साधना का कोई प्रारूप या कोई? हाँ हाँ हाँ, जैसे कि मैं बता दूं, अगर कोई इच्छुक हो व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे या सट्टा साधना करना चाहे, गरीबों का भला करना चाहे। हाँ, मैं बताता हूँ। दरअसल जैसे एक्चुअली क्या है कि सट्टा साधना बहुत प्रचलन में भी है, और मैं यही कहूँगा कि देखो, है तो गलत, हाँ, कानूनन अपराध है, जी, ठीक है। मैं किसी को भी इस चीज़ पे चलने की राह नहीं दूंगा। बतौर नॉलेज ही ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि बतौर नॉलेज ही ये चीज़ रखें। कोई खेलने की कोशिश ना करे, कोई करने की कोशिश ना करे, कोई अपनी एज से बड़े हैं वो इस बात पे ध्यान दें, ठीक है। बस बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जिसमें कोई डराव ना हो, ठीक है। देखो, सट्टा साधना कई प्रकार की होती है, जो गलत होती है वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे इससे जुड़े हुए हैं चैनल से। मैं सात्विक जो सट्टा साधना है वो आपको बताता हूँ कि भाई वो किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। सात्विक सट्टा साधना में आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपनी एक जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, ठीक है, आप इससे इस तरीके से इतर लगा लें इसमें, और इतर लगा के अपने नाभि पर उंगली रख लें, ठीक है। और एक मंत्र है, उसका 108 बार जाप करें, ठीक है। मंत्र बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और इतना सिंपल है कि आप समझोगे कि ये है क्या, ठीक है। ध्यान रखना, इतर का बड़ा जरूरी है। इत्र किस प्रकार का होना चाहिए? इत्र किसी भी प्रकार का हो, बस इतर हो, किसी भी खुशबू में हो, ठीक है। और इस रिंग फिंगर से अपने नाभि को यहाँ पर रखकर, ठीक है,
और जो साधक साधना करना चाहता है उसका नाम कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो। किसी भी धर्म से हो, जैसे आपका नाम है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हाँ, इस साधना से पहले हमें कोई सुरक्षा घेरा या सुरक्षा मंत्र? नहीं, ऐसा कोई आवश्यकता है नहीं इसकी, जी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बड़ा नॉर्मल सी साधना है, ठीक है। ठीक है। और ये स्वप्न में ही आपको बताएगा, और केवल आपका ही अक्स, ऐसे कहते हैं ना, आपका हमजाद, जी ठीक है, हमजाद कहते हैं उसे, आपका ही हमजाद, क्योंकि जैसा कहते हैं ना हर धर्म में कि भाई आपके ही अंदर भगवान है, ठीक है। आपकी अपनी शक्तियाँ ही आपको बताएंगी कि कल क्या होगा, जी ठीक है। तो होता क्या है, जो कल होने वाला होता है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बोला था कि कल क्या होगा, हाँ, तो नंबर से रिलेटेड बातें भी हो सकती हैं हाँ, या और भी बातें हो सकती अब हैं। आप यही तो समझो, जैसे मेरे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है, मैं घर वालों को पहले ही बता दूं कि वो चीज वही चीज है एग्जैक्टली, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे आप कोई साधना करते हो, तो जब साधना करेंगे ना, तो कल क्या होने वाली चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अब सपोज दैट आप सपन देख रहे हो कि कोई आपके घर आया, और वो लेकिन चाय, मंत्र तो वो सट्टा साधना के लिए है गुरु जी। हाँ, सट्टा साधना के लिए नहीं है, अच्छा। आप समझो, एक दिन पहले क्या, भविष्य के लिए। भविष्य देखने के लिए है। और आपकी रुचि किस में है, सत्य में है, तो आपको सत्य की ही साधना बताएगा, वो सत्य का ही स्वप्न दिखाएगा, जी, जिस टाइम जो मन में चला। हाँ, जो आपके मन में चल रहा होगा वही चीज दिखाएगा, क्योंकि ये आपके हमजाद की है, आपका ही मन है जो आपको बता रहा है, ठीक है। तो आप अपना नाम 303 बार लेंगे। अच्छा। आप अपना नाम, जैसे आपका नाम अमुक है, ठीक है, मैं जैसे आपका नाम कह दूं कि आपका नाम रवि है, तो आप अपने नाम के आगे या लगाएंगे, या रवि, 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 303 बार बोले। और रात को सोने से पहले ये काम करना है, 12 बजे की घड़िया ना हो, 11 और 12 बजे के बीच में हो, पूरब की तरफ मुंह हो, आसन कोई सा ना हो, उसी चारपाई पे करें जिस चारपाई पे सोएं। समझ आई बात, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप सोने वाले हों, चादर तान के किसी का फोन ना उठाएं, किसी से बात ना करें, और आप अपना नाम 303 बार लेने के बाद में जब चारपाई पर सो जाएं, आंख बंद करते हुए कहें कि कल क्या खुलने वाला है वो मुझे दिखाएं, और सो जाएं। मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप 7 से 8 दिन करेंगे, 9वें 10वें दिन तो चीज़ें दिखने लगेंगी आपको। इस साधना में अनुभव कैसे हो सकती हैं? क्या स्वप्न मैं डर सकता हूँ? नहीं, इसमें डरने वाला कोई नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, साधना 11 से 21 दिन की है, इससे ज़्यादा ना करें, है ना, 11 से 21 दिन से ज़्यादा ना करें, और ब्रह्मचार्य से रहे, सात्विक भोजन करें, कच्चा लहसुन प्याज का त्याग करें, बस मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको दिख जाए। दैट्स इट।